हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिंग्स के बारे में कि फिलिंग्स कितने टाइप की होती है, कौन से एरिया में कौन सी फिलिंग की जानी चाहिए। यानी कि आगे का दांत है तो कौन सी फिलिंग की जाती है, पीछे का दांत है तो कौन सी फिलिंग की जाती है, कौन सी फिलिंग बेस्ट रहती है। तो हर फिलिंग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हर एक फिलिंग का अपना एक एडवांटेज और अपना एक डिसएडवांटेज होता है। तो आज इस वीडियो में हम एक एक फिलिंग मटेरियल को लेके चलेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मार्केट में बात की जाए तो बहुत तरीके के फिलिंग मटेरियल्स आते हैं और बहुत अलग अलग प्राइस रेंज के मटेरियल्स होते हैं। कौन सा डेंटिस्ट कौन सा मटेरियल यूज़ करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक फिलिंग का चार्ज 500 रुपये से लेकर 5,000, 10,000, 15,000 तक भी हो सकता है, बिकॉज कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है ये उस बात पर डिपेंड करता है। तो पहले हम बात करते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट की GIC फिलिंग जिसे हम कहते हैं। GIC फिलिंग एक तरीके की केमिकल फिलिंग होती है। इसमें क्या होता है कि एक पाउडर लिक्विड को हम मिक्स करते हैं और फिर उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि फिलिंग मटेरियल की तरह काम करता है और उसको हम दांत पे प्लेस कर देते हैं कैविटी क्लीन करने के बाद। इसका जो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत नॉर्मल सी कैविटी होती है, जो ज़्यादा डीप नहीं होती है, उसके अंदर किया जाता है। और बच्चों के अंदर जो पिटन फिशर कैरीज होती है मोस्ट कॉमनली उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है फ्लोराइड रिलीज़ करने की प्रॉपर्टी, जिससे कि ये एक एंटी कैरियोजेनिक की तरह काम करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आगे कैविटी ना बढ़े उसके लिए ये काम करता है। साथ में ये टूथ की सरफेस से सीधा जाके स्टिक हो जाता है, यानी कि ये ग्लू की तरह केमिकल बॉन्ड बना लेता है दांत की सरफेस के साथ। तो GIC की ये खास बात होती है कि वो फ्लोराइड रिलीज़ करता है और एंटी कैरियोजेनिक होता है, यानी कि वो आगे कैविटी को बढ़ने से रोकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक तो एस्थेटिक नहीं होता, यानी कि इसके जो शेड्स होते हैं, आपके जो दांत का कलर है ये उसके साथ एकदम मैच नहीं होता है। इसके शेड्स बहुत कम आते हैं। साथ ही इसका वियर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। वियर रेजिस्टेंस का मतलब ये आप मान सकते हो कि ये जल्दी घिस जाती है, यानी कि टाइम के साथ जो GIC फिलिंग होती है वो वियर ऑफ होने लगती है, यानी हटने लगती है और उसके कुछ टाइम बाद आपको दोबारा रिफ़िल कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो GIC फिलिंग की ये खास बात है और ये एक डिसएडवांटेज भी है। एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बड़ी जो कैविटीज़ होती हैं उसके अंदर हम GIC का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो मैंने जैसा अभी बताया, जो इसका वियर रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। दैट मीन्स इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से निकल जाती है या फिर ये जल्दी से घिस जाती है थ्रू आउट द टाइम। तो GIC के ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। दूसरी टाइप की फिलिंग होती है जिसे हम सिल्वर फिलिंग बोलते हैं। ये सबसे पुरानी, अगर हम फिलिंग की बात करें तो सिल्वर अमेलगम फिलिंग ही सबसे पुरानी डिस्कवर्ड फिलिंग में से एक है, यानी कि ये बहुत टाइम से चली आ रही है। अब इस फिलिंग में क्या होता है कि सिल्वर को मर्क्यूरी के साथ मिक्स करके और दांत के अंदर फिल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिलिंग होती है, यानी कि अगर स्ट्रेंथ में कंपैरिजन किया जाए तो सिल्वर अमेलगम फिलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फिलिंग्स में से एक होती है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो खूब सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इसके अंदर मर्क्यूरी डाला जाता है इसको मिक्स करने के लिए। दैट मीन्स अगर थोड़े से भी अमाउंट में मर्क्यूरी उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हम क्या करते हैं उसको मिक्स करते हैं और जो एक्सेस मर्क्यूरी होता है उसको निकाल दिया जाता है और बाकी सिल्वर को फिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक्सेस मर्क्यूरी निकालने के बाद भी कुछ अमाउंट मर्क्यूरी का रह गया तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो आपको मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी कर सकता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एस्थेटिक बिल्कुल नहीं होती, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखती है या फिर सिल्वर कलर की दिखती है, जिसकी वजह से ये दिखने में अच्छी नहीं होती। इसलिए आगे के दांतों में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा अगर इसका यूज़ किया जाता है तो पीछे के दांतों में ही यूज़ किया जाता है। अब अगर कोई डेंटिस्ट इस वीडियो को देख रहा है तो वो ये कह सकते हैं कि मर्क्यूरी तो आउटडेटेड हो चुकी है, यानी जो सिल्वर अमेलगम फिलिंग है वो तो आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको अब क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी भी
अमेलगम वॉर्स करके एक टॉपिक है जो अभी भी चल रहा है इस फिलिंग के ऊपर, यानी कि कुछ साइंटिस्ट या कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसके फेवर में हैं, वो कहते हैं कि इससे बेस्ट फिलिंग हो ही नहीं सकती। कुछ डॉक्टर्स इसके डिसएडवांटेज में हैं, मतलब इसके फेवर में नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, मर्क्यूरी से टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मैं एक कॉमन सेंस की बात पे चलता हूँ कि अगर मर्क्यूरी मार्केट में अवेलेबल है, सिल्वर मार्केट में अवेलेबल है, और वो भी गवर्नमेंट के ठप्पे के साथ, उसकी बॉटल पे जो गवर्नमेंट का मार्क है उसके साथ अगर वो अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फेवर में ही चल रहा है। ये अभी तक मर्क्यूरी हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि अभी तक कोई भी ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाया है कि एग्जैक्टली मर्क्यूरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फेवर वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपने एक बार एक्सेस मर्क्यूरी निकाल दिया है फिलिंग में से, तो बचता ही नहीं है मर्क्यूरी, ठीक है, बॉडी के अंदर जाने के लिए, तो हम उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका फेवर नहीं करते वो ये कहते हैं कि अगर बाय चांस ऑपरेटर की गलती की वजह से, यानी अगर कोई डॉक्टर की गलती की वजह से या जल्दबाजी की वजह से या असिस्टेंट की जल्दबाजी की वजह से थोड़ा सा भी मर्क्यूरी उस फिलिंग के अंदर एक्सेस वाला रह जाता है, तो फिर वो पेशेंट की बॉडी के साथ हार्म कर सकता है, उसे साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ये अभी भी वॉर्स हैं जो चल रही है। इसके अलावा जो थर्ड फिलिंग है वो होती है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग को हाई एस्थेटिक फिलिंग बोला जाता है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा एस्थेटिक होती है दिखने में कि कोई भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अगर अच्छे से ये फिलिंग करी गई हो तो इस फिलिंग को डिस्टिंग्विश करना एक तरीके से नामुमकिन होता है, क्योंकि इसके शेड्स बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। ये बहुत अच्छा मैच कर जाता है दांत के साथ, और मोस्टली आगे के दांतों में इसका यूज़ किया जाता है। और कई मायने में कॉम्पोजिट और जो सिल्वर है इसकी स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है। तो इसलिए जो कॉम्पोजिट है वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट फिलिंग मानी जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो 80% या फिर 90% जो डेंटिस्ट है वो कॉम्पोजिट ही यूज़ करते हैं या कॉम्पोजिट का ही फेवर लेते हैं, क्योंकि एक तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, एस्थेटिक दिखने में ऐसी फिलिंग है कि कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि यहाँ पर कुछ भरा भी गया है। साथ में इसकी स्ट्रेंथ, जैसा कि अभी बोला मैंने, तो अमेलगम को कई मायनों में ये पीछे छोड़ देती है, इसलिए कॉम्पोजिट फिलिंग को अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर कॉम्पोजिट को अच्छे से नहीं किया जाता तो ये पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी कॉज करती है, यानी कि जो भी पेशेंट फिलिंग करा के आएगा वो पानी पीता है तो उसको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, क्योंकि इसमें माइक्रो लीकेज के चांसेस होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव है। अगर इसकी टेक्निक को सही से यूज़ नहीं किया गया, सही से बॉन्डिंग नहीं करी गई, सही से एचिंग नहीं करी गई, एचिंग ज़्यादा हो गई, मैं कॉम्पोजिट के बारे में ही बता रहा हूँ, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर एक भी स्टेप में कुछ गलती होती है तो इससे पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं। साथ में कॉम्पोजिट फिलिंग जो है वो जीआईसी की तरह फ्लोराइड रिलीज़ नहीं करती है। दैट मीन्स ये एंटी कैरियोजेनिक नहीं होता है, यानी कि कैरीज को ये रोकती नहीं है जैसे कि जीआईसी रोक सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक फोर्थ टाइप की फिलिंग है जिसे हम हाइब्रिड या फिर सैंडविच फिलिंग बोलते हैं। सैंडविच फिलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो डीप फिलिंग्स होती है, डीप कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर नीचे की जो लेयर होती है वो जीआईसी की भरी जाती है और ऊपर की जो लेयर होती है वो कॉम्पोजिट की भरी जाती है। जिससे क्या होता है, अगर कोर यानी कि अंदर की जो एक लेयर है अगर वो जीआईसी से भर दी जाए तो हमें जीआईसी की फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी का एडवांटेज मिल जाता है, प्लस एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी का भी एडवांटेज मिल जाता है। और जो सुपरफिशियल लेयर है वो हम कॉम्पोजिट की करते हैं, जिससे कि हमें कॉम्पोजिट की एस्थेटिक और स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिल जाता है। तो सैंडविच फिलिंग अगर डीप कैविटी है तो सैंडविच फिलिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है, और अगर बहुत छोटी सी कैविटी है तो जीआईसी फिलिंग, और अगर एंटीरियर रीजन में है, एस्थेटिक फिलिंग चाहिए, मीडियम डिके है, तो उस कंडीशन में कॉम्पोजिट बेस्ट रहता है। इसके अलावा एक अगर हम सप्लीमेंट्री फिलिंग की बात करें तो होती है टेम्पररी फिलिंग, जिसे यूजिनॉल फ्री फिलिंग भी बोला जाता है। ये उस कंडीशन में की जाती है, सपोज़ आपकी रूट कैनाल चल रही है
और रूट कैनाल करते टाइम कोई मेडिकामेंट डाला गया है कैनाल्स के अंदर और फिर हमें थोड़े टाइम के लिए उस मेडिकामेंट को रखना है, तो हम क्या करते हैं उस दांत को टेम्पररी क्लोज कर देते हैं टेम्पररी फिलिंग मटेरियल से। तो ये एक सप्लीमेंट्री फिलिंग की तरह काम करता है जो कि टेम्पररी फिलिंग होती है। इसके अलावा एक और फिलिंग होती है, जैसे कि अभी मैंने सैंडविच फिलिंग की बात करी कि अंदर जीआईसी होता है, ऊपर कॉम्पोजिट होता है। इसके अलावा एक और फिलिंग होती है जो कि होती है मिरेकल मिक्स। मिरेकल मिक्स के अंदर क्या होता है कि जीआईसी और सिल्वर दोनों को मिक्स किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जीआईसी होती है उसकी एंटीकैरियोजेनिक विथ फ्लोराइड रिलेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है और सिल्वर की स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगेन ये जो फिलिंग होती है दिखने में एस्थेटिक नहीं होती है, ग्रे कलर की फिलिंग होती है और इसको आगे के दांतों में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे फेस का लुक ख़राब हो जाता है या फिर वो दिखने लगती है तो वो ज़्यादा सही नहीं लगती। अब अगर कॉस्टिंग की बात करी जाए तो कॉस्टिंग अगेन डिपेंड करती है कि कौन सा डेंटिस्ट कौन सी कंपनी की फ़िलिंग यूज़ कर रहा है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए फ़िलिंग 500 रुपये से लेकर 10,000 15,000 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है करने का। लेकिन अगर क्राइटेरिया की बात करी जाए तो सिल्वर और जीआईसी को हम एक ही पैरामीटर पे रखते हैं कि सिल्वर और जीआईसी किया जा सकता है एक एक्स अमाउंट में। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट आपको कोट कर रहा हूँ। सपोज़ अगर जीआईसी और सिल्वर 1000 रुपीज़ में फिल किए जाते हैं तो कॉम्पोजिट की जो प्राइसिंग होगी उस क्लिनिक पर अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़ होगी, ठीक है। और मिरेकल मिक्स की जो कॉस्टिंग होगी इस दोनों के बीच में ही होगी, लगभग 1500 से 2000 रुपये। ये मैं आपको एक एवरेज अमाउंट कोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे यही मिलेगा। कहीं पे फिलिंग 300 रुपये में भी होती है तो 500 रुपये में भी होती है। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। चाइनीज़ फिलिंग्स भी आती हैं, कहीं चाइनीज़ जीआईसीज भी आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत सस्ती फिलिंग हो जाती है। इसलिए कई पेशेंट्स आके बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब वहाँ पे तो सस्ती फिलिंग हो रही थी, यहाँ पे तो आप इतना चार्ज कर रहे हो, क्योंकि हर डेंटिस्ट अपनी एक क्वालिटी मेंटेन करके चलता है कि मुझे तो यही प्रोडक्ट यूज़ करना है, चाहे पेशेंट कुछ भी कहे, चाहे पेशेंट को मैं महंगा लगूँ एक बार के लिए, लेकिन मैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। तो कई सारे डेंटिस्ट थोड़े खुददार होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे तो अच्छी क्वालिटी ही यूज़ करनी है, चाहे पेशेंट कुछ भी समझे। तो इसलिए जो कॉस्ट होती है वो डिफ़र कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी फिलिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है तो मैं अगेन सैंडविच फिलिंग पे ही जाऊंगा कि सैंडविच फिलिंग मेरे अकॉर्डिंग अगर डीप कैविटीज़ है तो सैंडविच फिलिंग बेस्ट है, और अगर शैलो कैविटीज़ है कि भाई इतनी ज़्यादा डीप नहीं है तो फिर कॉम्पोजिट फिलिंग बेस्ट रहती है। तो मैं दो फिलिंग्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि मुझे ये दो फिलिंग्स ही सबसे बेस्ट लगती हैं मेरे नज़र में। और अभी तक जितनी भी मैंने फिलिंग्स करी हैं उसके अंदर मेरे को जितनी भी मैंने ये सैंडविच फिलिंग्स और कॉम्पोजिट फिलिंग्स करी हैं उसके अंदर मेरे को 98% या 99% मैं बोलूँगा सक्सेस रेट मिली है कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो वापस आके ऐसा कंप्लेन करता हो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। रेयर चांस है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिलिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फिलिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील एंड साइनिंग ऑफ।